हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। डेट फंड्स आपके बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। डेट फंड में जो पैसा आप निवेश करते हो, फंड मैनेजर उस पैसे को आगे कॉर्पोरेट्स को लैंड करता है। तो ऑल डेट फंड्स आर द बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। आप कंपनी को पैसा उधार दे रहे हो और कंपनी उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे कर रही है। लेकिन फंड मैनेजर के पास फंड मैनेजर दो तरीके से बोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को अप्रोचेस कर सकता है। देखो, बोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम कुछ भी हो सकता है। आप इन्हें बॉन्ड्स बोल लीजिए, आप इन्हें ट्रेजरी बिल्स बोल लीजिए, आप इन्हें कमर्शियल डिपॉजिट्स बोल लीजिए, एनसीडीज बोल लीजिए, लेकिन जितने भी डेट फंड्स हैं ऑल दीज आर दी बोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब फंड मैनेजर के पास दो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है जिसे वो एग्जीक्यूट कर सकता है, मोस्टली एक्रूवल और ड्यूरेशन। अब ये एक्रूवल और ड्यूरेशन है क्या? एक्रूवल और ड्यूरेशन ये है कि सर, अगर एक्रूवल की बात करें तो एक्रूवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि फंड मैनेजर जो आप पैसा निवेश कर रहे हो, ऐसे बोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर रहा है पैसा जिनकी मैच्योरिटी साइकिल छोटी है, शॉर्ट टर्म की मैच्योरिटी साइकिल है। जैसे फंड आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो वो मैच्योरिटी होती है। ऐसे ही बोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की भी मैच्योरिटी होती है। तो जो फंड मैनेजर आपका अगर ऐसे बोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा निवेश कर रहा है जिनकी मैच्योरिटी साइकिल छोटी है, तो वो एक्रूवल फंड्स है। लेकिन वहीं इसका रिवर्स, अगर फंड मैनेजर आपका डेट फंड का पैसा ऐसे बोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा निवेश कर रहा है जिनकी मैच्योरिटी साइकिल लॉन्ग टर्म है, 5-5 साल, 10-10 साल की मैच्योरिटी साइकिल है, 5 साल के बाद मैच्योर होगा वो बॉन्ड, 10 साल के बाद वो मैच्योर होगा, तो वो ड्यूरेशन फंड्स है। अब ये दो अलग अलग क्यों? देखो, दो अलग अलग इसलिए क्योंकि जो एक्रूवल फंड्स होते हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होगा कंपेरेटिवली टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड और ड्यूरेशन फंड्स। क्योंकि बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट्स में जो भी चेंजेस होंगे उसका जो ज्यादा मेजर इंपैक्ट होगा वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा आपके लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स के, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म पे खरीदे हुए हैं तो इन पे फिक्स्ड कूपन है। तो इसकी वजह से इन फंड्स की जो बॉन्ड्स की जो प्राइसेस है वो एडजस्ट होगी एज पर द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। लेकिन वहीं जो शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स फंड्स है इनमें कम रिस्क होगा, क्योंकि इनकी जो मैच्योरिटी साइकिल है वो शॉर्ट टर्म की है, छोटी अवधि की है, 6 महीने के बाद मैच्योर हो जाएंगे। जैसे आपके ओवरनाइट फंड आ गए, यहाँ पे लिक्विड फंड आ गए, आपके शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स आ गए, ये सारे हैं एक्रूवल फंड्स। लेकिन वहीं आपके गिल्ट फंड हो गया, बैंकिंग एंड पीएसयूज फंड हो गए, जिनकी बॉन्ड्स मैच्योरिटी होती है 5 साल, 10 साल, ये सारे आपके ड्यूरेशन फंड्स हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जिस पर्टिकुलर डेट फंड में मैं पैसा निवेश कर रहा हूँ वो एक्रूवल फंड एग्जीक्यूट कर रहा है या एक्रूवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहा है या ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहा है? क्योंकि आप चाहोगे, कई बार ऐसा होता है ना कि आप चाहते हो कि यार इंटरेस्ट रेट की वजह से मेरा कम से कम रिस्क हो, या मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे डेट फंड्स में निवेश करूं कि कम से कम रिस्क हो उस पर। तो सर, उसके लिए आपको देखना चाहिए फंड फैक्ट शीट में एवरेज मैच्योरिटी, पोर्टफोलियो की एवरेज मैच्योरिटी कितनी है। वो फंड फैक्ट शीट में या गूगल करोगे तो आपको आसानी से मालूम चलेगा कि उस पर्टिकुलर स्कीम की एवरेज मैच्योरिटी कितनी है। तो ये एक अपने जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का गोल है, उसके बेसिस पर आप जा सकते हो एक्रूवल फंड में या ड्यूरेशन फंड में। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ बेस्ट एक्रूवल फंड्स के बारे में और कुछ बेस्ट ड्यूरेशन फंड्स के बारे में, दोनों के बारे में। तो खैर, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।